विपक्षी एकता की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव गुट ने फैसला किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने राहुल का पक्ष लेते हुए यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है। साथ ही उद्धव बोले कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नहीं करणार, अजिबात करणार नहीं। और हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोरंजन, आज जो स्टेटमेंट आया है, चाहे सामना में जो कुछ लिखा गया है, दोनों ही बातें कही गई हैं। एक तो सावरकर के अपमान को लेकर उन्होंने चेतावनी दी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं या जिस तरह से उनके ऊपर एक्शन हुआ, विपक्षी एकता की बात हो, उस पर भी उन्होंने समर्थन किया है। ऐसे में अभी ये खबर है कि वो डिनर में नहीं जाएंगे। ये पोस्चरिंग है या फिर सच में नाराज है? देखिए, सावरकर का एक ऐसा मुद्दा है जो गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी और अब जो कांग्रेस की नई एलाय बनी है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उनके बीच में आपको गाहे बगाहे ये बात देखने को मिलती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी कुछ सावरकर के मामले में इसी तरह के विचार रख चुके हैं और उस वक्त भी सामना में एडिटोरियल लिखे गए और शिवसेना के नेताओं ने राहुल गांधी के उस बयान का विरोध किया था। शिवसेना के साथ दिक्कत ये है कि यदि शिवसेना उद्धव ठाकरे इसके विरोध में नहीं दिखेगी तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता भी आज जो है संसद भवन में उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे जो है वो भी इसके खिलाफ जो है बोल रहे हैं। तो ऐसे में सावरकर से शिवसेना उद्धव गुट अपने आप को अलग नहीं कर सकता और ये उनकी मजबूरी है और इसलिए उनको जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और ये एक्शन जो है आज एक कदम आगे गया, क्योंकि जो एक विपक्षी एकता की आप बात करते हैं जिसमें कि अब तृणमूल कांग्रेस भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आ गई है और आम आदमी पार्टी भी है। एक डिनर जो है वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रखी थी, अब जो है उस डिनर में शिवसेना ने नहीं जाने का निर्णय लिया है। तो आप कह सकते हैं कि ये आप इसको पोस्चरिंग भी कर सकते हैं, मजबूरी भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन साथ में एक वाइडर जो रोल जो विपक्ष का है उसमें शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ रहना चाहती है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में। तो इन दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि शिवसेना के पास जो है दोनों चीज़ों पर एक फाइन बैलेंस करने की जरूरत है, जिससे कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के सामने कमजोर ना दिखे और राष्ट्रीय स्तर पर वह विपक्ष के फोल्ड में रहना चाहे। ये जो है ये मजबूरी है शिवसेना की। बाबा, एक और छोटा सा सवाल था कि जिस हालत में पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना जो उद्धव गुट है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है क्या इनके साथ होने के अलावा? देखिए, फिलहाल जो है जहां तक मेरी जानकारी है कि अब तो ये तय हो गया कि महाराष्ट्र में अघाड़ी जो है वो साथ मिलके लड़ेगी, चाहे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव हो या फिर जब विधानसभा का चुनाव होता है, अघाड़ी साथ रहेगी। अघाड़ी अभी है, फिलहाल तक है। तो इसको लेकर के इस तरह के मुद्दे को चाहिए कि राहुल गांधी को भी या कांग्रेस पार्टी वो भी अब थोड़ा अवॉइड करें, जिससे कि उद्धव ठाकरे के लिए एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति पैदा ना हो और उससे अपने एलाइज को उस स्थिति में डालने से अच्छा होगा कि अपने किसी सहयोगी दल को उससे बचा के रखा जाए। लेकिन बार बार ये देखने को मिलता है, जब भी सावरकर की बात आती है राहुल गांधी का कुछ बयान आता है और शिवसेना को इसी तरह से रिएक्ट करना पड़ता है। शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरे बातचीत के लिए और इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।